पे जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाए। देखिए, हमने कल एक बार की मीटिंग जो थी वो कॉल की थी, और उस मीटिंग में हमने जितने हमारे बार मेंबर्स हैं और या हमारी एसोसिएशन के जो ऑफिस बियर्स हैं, उनसे हमने सजेशंस जो थे वो लिए। बड़ा ही एक क्रिटिकल इशू जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बड़ाल एरिया में जो है वो इस वक्त सुर्खियों में है, आप सबको मालूम है। और हमारा कंसर्न भी यही है कि हम इस इशू पे जो है वो बात करें, और इस इशू पे जितनी भी सारी ये आप देख रहे हैं अमवात हुई हैं, ये किन हालात में हुई हैं, सिचुएशन कैसे वहां क्रिएट हुई है, और इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, वो जो कंसर्निंग लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको जो है इसको सीरियसली लेना है। और हमने इसके ऊपर मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास किया है, और उस रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग जो है हमारे दरमियान बार एसोसिएशन राजौरी के प्रेसिडेंट जनाब खिलत भट्ट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट शफायत चौधरी जी हैं, और इधर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं रितेश जी, और ट्रेजरर भी हैं, और हमारे कुछ सीनियर बार मेंबर्स जो है वो हमारे साथ हैं। तो मैं भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको जो हमारी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ और उस रेजोल्यूशन की क्या खुसूसियत है, उस रेजोल्यूशन में हमने क्या रखा है, उसके रिगार्डिंग जो है वो सारा आपको बताएंगे। भट्ट साहब। हजरात का मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने, जैसे शोकत जी ने कहा, कि बड़े शॉर्ट नोटिस के पे आप यहाँ बार एसोसिएशन में आए, और इस बार एसोसिएशन में जो इस वक्त हालात पैदा हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खुसूसन जो बढ़ाल एरिया पास तहसील के कोटरंका में, वहाँ पे उस निस्बत हमने डिस्कशन की थी कल, जिसमें हमारे एक हेड गियर डिस्कशन हुई हमारे तमाम वकला साथियों के साथ, और फाइनली हम इसी नतीजे पे पहुंचे कि एक रेजोल्यूशन पास करके ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट को भेजा जाए, जिसमें जुडिशियल इंटरवेंशन जो है रिक्वायर्ड है। और इस जुडिशियल इंटरवेंशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने 2-3 क्वेरीज भी जो लिखी हैं, जो हमने मतलब अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की है कि आप सो मोटो कॉग्निजेंस इसमें लें, और इस पूरी कार्रवाई के अंदर कि आज तक पिछले चंद दिनों से गालबन 1 महीना हो चुका है इसमें, तो इसमें मुख्तलिफ अमवात हुई हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, और बच्चों के साथ साथ कुछ नौजवान भी, उनकी भी मौत वाक़ा हुई है। और आज तक तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं वो जो है इस डेथ का काजिज क्या है वो आज तक साबित नहीं कर पाए कि किन बुनियाद पे हुई हैं। अब डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट राय रखी जाती है हर एक की तरफ से। अलबत्ता जहां तक देखा जाए कि जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स पे आज तक मंजर आम पर नहीं आई, जिससे ये साबित हो कि ये किसी पेंडेमिक की वजह से है, या कोई ऐसा मामला हुआ है, या पॉइजनिंग हुई है, या अदरवाइज किसी तरीके से डेथ हुई है, नेचुरल किस्म से डेथ हुई है। इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। हमने अपने रेजोल्यूशन में जो फ्रेम किया है, जो हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भेजा है, उसमें हमने 3 चीजें लिखी हैं, जो 3 चीजें मैं मीडिया हजरात को बताना मुनासिब समझूंगा। पहली बात यह है कि इसमें एक फेयर और ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो लोकल्स बढ़ाल के अंदर है उनकी मौत कैसे वाक़ा हुई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स थे, जो इस काम के लिए जिनको इंटरेस्ट किया गया था, वो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि ये डिले आज तक हुआ है, डिले विद रिगार्ड टू एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, कि आज तक क्यों पता नहीं चला। लिहाजा एरिंग ऑफिशियल्स जो हैं उनको होल्ड किया जाए कि भाई आप के लिए जो आप टाइम बाउंड थे, ड्यूटी बाउंड थे कि आप इस काम को पूरी तरह करें, लेकिन वो उसमें करने में थोड़ी सी गलती और थोड़ी कोताही हुई है। तीसरी बात यह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप एडिक्वेट मेजर्स इसमें लें, ताकि पब्लिक ने जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए लिखी हैं, और इससे न सिर्फ इन जो मौतें, जो ये मौत हुई हैं, इनका पता चलेगा, बल्कि इससे ये बात भी साबित होगी कि वाकई ही कि जिला के अंदर तमाम जिला इंतजामिया
किसी भी, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी हो, वो लोगों के लिए पेन रखती है, वो लोगों की हमदर्दी के लिए यहाँ पे है और काम कर रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इससे जो ब्रीड फैमिली, जो फैमिलीज हैं, जो ग्रीविंग फैमिलीज हैं, उनको भी एक तरह की मरहम जो है वो लगेगी, ताकि उनको भी महसूस होगा कि हमारे पीछे भी लोग भी हैं। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम एक सोसाइटी का हिस्सा होते हुए और इस सोसाइटी में इस तरह की जो बातें हैं उनको देखना हमारा फर्ज भी बनता है। और उसके ऊपर जहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल फैटर्निटी से, चाहे लीगल फैटर्निटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इन तमाम का इन चीजों के ऊपर नजर रखना जो है, एक सोसाइटी की बेहतरी के लिए ये काम करना ये मुनासिब है। और उसी लिए हमने ये सारा किया है और आप मीडिया हजरात को भी यहाँ बुलाया गया है और आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती वक्त भी निकाला। और हम यही चाहते हैं कि जो है फौरी तौर पे इन अमवात का पता चले और ताकि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए। और हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश भी की है कि हम इस बात पे होपफुल हैं कि आप अपनी इंटेंशन पूरी तरह इस पे देंगे और ताकि ये मामला जो है पूरी तौर पे हल भी किया जाए। तो इन मखसूस से अल्फाज के बाद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर, और यही आपसे तवक्का भी करता हूँ कि आप ये बात जो है इसके हवाले से हमारी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो कंसर्न अथॉरिटीज़ हमारी हेल्प करेंगी ताकि ये लोगों की जो भरपाई, जो उनका नुकसान है उसकी हो सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।